तो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस नए वीडियो में, जिसमें हम आपको बिहार एनएमएमएस जो स्कॉलरशिप एग्जाम होता है उसके बारे में हम विशेष बात करेंगे कि आखिर इस एग्जाम में कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, किस टाइप से कितने प्रश्न होते हैं, मतलब मैट मतलब मेंटल एबिलिटी टेस्ट से कितने प्रश्न होते हैं, सैट, ये सब। और इसका कट ऑफ कितना जाता है, क्या स्ट्रेटजी, किस स्ट्रेटजी से पढ़ाई करें ताकि ये एग्जाम निकल जाए, उसी पे आज हम विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो बिहार एनएमएस एग्जाम है 2025-26, उसका अप्लाई डेट आ चुका है। अब आप लोग वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद अपना अप्लाई भी कर दीजिएगा। लगभग स्टार्ट ही हो गया होगा अप्लाई डेट, और इसका एग्जाम नवंबर में या फिर दिसंबर में ले लिया जाएगा। तो इसका एग्जाम पैटर्न जो है, मैट मतलब होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इससे आपका 90 प्रश्न पूछा जाता है, जो कि टोटल रीजनिंग ही होते हैं। मतलब इसमें सिर्फ रीजनिंग ही पूछे जाएंगे मैथ का। और समय जो है वो 90 मिनट, मतलब एक क्वेश्चन 90, एक क्वेश्चन पर आपको 1 मिनट पड़ेगा, और 90 क्वेश्चन मतलब 90 मिनट। और उसके बाद सैट होता है, जिसमें कि 35 प्रश्न विज्ञान का रहता है, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान, जिसमें आपका जियोग्राफी आ जाता है, नागरिक आ जाता है, अर्थशास्त्र आ जाता है। और फिर 20 प्रश्न जो होते हैं वो गणित के होते हैं। तो हम पैटर्न को समझ गए और सिलेबस भी जान गए कि किससे कितना प्रश्न पूछा जाता है। और अगर आप लोग चाहिएगा तो हम इसका डिटेल भी दे देंगे आपको कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न रहते हैं। जैसे कि रीजनिंग ही है 90 क्वेश्चन, तो किस टॉपिक से, जैसे कि अल्फाबेट हो गया, सीरीज हो गया, और कोडिंग डिकोडिंग, ये सब करके मतलब 90 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी तरह सेट में भी तो एग्जाम निकालना बहुत आसान होता है। जैसे कि हमने भी ये एग्जाम निकाला था, और जो यहाँ पे दिया गया है कि 12,000 प्रति साल मिलता है 4 साल तक, 9 से 12th क्लास तक। तो ये भी हमने भी प्राप्त किया है, और आप लोग भी पढ़िएगा अच्छा से, तो आप लोग भी आराम से एग्जाम निकाल दीजिएगा। तो अब हम कट ऑफ पे बात करते हैं कि एग्जाम का पैटर्न समझ गए और उसका सिलेबस समझ गए, तो आखिर इसका कट ऑफ जाता कितना है। तो मैट में जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इसका रीजनिंग रीजनिंग में आपको 90 में से 32 32 का सही करना रहता है। इसका मतलब एक निर्धारित कट ऑफ है कि इतना अगर ला दीजिएगा तो आपको मतलब पासिंग सीमा में रहिएगा, मतलब आप पास कर गए। ठीक है। और उसके बाद ये भी सेट का भी है, तो इसमें भी 90 में 32, मतलब 32-32, आपको यही 64, टोटल दोनों को मिलाकर 64 64 स्कोर करना पड़ता है। एक एक निर्धारित कट ऑफ हो गया। और उसके बाद इस पे क्या है कि आखिर ये कंपटीशन एग्जाम है, तो आपको लगभग, अगर आप 180 में से 90 और 90, 180 में से अगर आप 100 सही कर दीजिएगा, 100 मिलाकर सही कर दीजिएगा, दोनों मिलाकर, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आपका एग्जाम निकल जाए। और आपका तैयारी भी इस तरह हम करवा देंगे कि काफी आसान है, उतना घबराने वाली बात नहीं है। और इसमें हम लोग कटअप पे भी बात कर लिए कि 64 नंबर मिनिमम है, और इसे जितना आप ज्यादा लाइएगा उतना आपका सेफ रहेगा, स्कोर सेफ रहेगा। इसमें जो टोटल सीट होती है बिहार में, तो हम बात कर रहे थे कि टोटल सीट के बारे में। तो पिछला साल, मतलब कि जिसमें हमारा छोटा भाई है वो भी निकाला हुआ था, तो उस टाइम लगभग 5471, इतना समझिए, 5500 पूरे बिहार भर में, जो जिला वाइज जिला बटा रहता है। बिहार में टोटल 38 जिला है, तो उस हिसाब से बटा रहता है ये सीट। तो 5470, समझिए अप्रोक्स 5500 सीट रहता है। और यह खास करके क्लास 8 में जो पढ़ रहे हैं, क्लास 8 में जो भी छात्र पढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत सुनहरा अवसर रहता है कि वो इस एग्जाम को निकाले, और आगे पढ़ने के लिए उन्हें ये पैसा दिया जाता है कि ताकि वो, जो विद्यार्थी सक्षम नहीं है और पढ़ना चाह रहे हैं, तो आज ये एग्जाम निकाल कर वो इस छात्रवृत्ति का लाभ उठाकर अपना पढ़ाई आगे कर सकते। तो इसकी एलिजिबिलिटी पे हम लोग बात करते हैं कि आखिर इसका क्या प्रोसेस है, कि कौन बच्चा इस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। तो जो भी छात्र क्लास 8 में हैं,
क्लास 8वां में है और उन्होंने 7th क्लास में 55% से अधिक अंक प्राप्त किया है। लगभग सभी बच्चों का 55% से अधिक अंक दे दिया जाता है स्कूल की तरफ से। तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है कि मेरा अंक कम है या फिर वो सभी बच्चों का रहता है। और है कि इनकम सर्टिफिकेट जो सालाना जो आप बोलते हैं आय प्रमाण पत्र, उसमें साढ़े 3 लाख 3.5 लाख से कम रहना चाहिए। मतलब 1 साल की जो आपके फैमिली की इनकम है वो साढ़े 3 लाख से कम रहती है। तो आप लोग जब इनकम सर्टिफिकेट बनवाइएगा तो उसमें 1 लाख दे दीजिएगा, वो वेरीफाई हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम को निकालने के बाद क्या होगा? तो आप अगर इस एग्ज़ाम को निकालिएगा तो 12,000, ये जो 12,000 है वो आपको 4 साल तक मिलेगा, 9th से लेकर 12th क्लास तक। हम आज से 4 साल पहले ही इस एग्ज़ाम को निकाले हुए थे। अभी हम 12th पास आउट हैं और ग्रेजुएशन में हैं, तो 4 साल पहले और चारों साल मतलब कि 12-12 हज़ार करके पैसा आया हुआ था पूरा 48,000, जिससे पढ़ाई में काफ़ी मदद हुआ था। तो अब आप लोग की बारी है। इस पिछला बार मेरा भाई भी निकाला हुआ था। अब टारगेट यह है कि अब आप लोग निकालें। पढ़ाएँगे हम उस हिसाब से कि एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए और जो वीडियो हम डालेंगे वो देखिएगा और क्या बोलते हैं कि जो-जो हम टॉपिक कराते जाएँगे बस उतना आप पढ़ते जाइएगा। आगे आपको कुछ नहीं करना है, जो होमवर्क देंगे वो होमवर्क पूरा करते रहिएगा। उससे ज़्यादा और कुछ हम इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को जो आप हमारे इस वीडियो में बने रहे। ऑल द बेस्ट।